दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं उस शक्ति की जिसके बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस शक्ति की जो कभी मां बनकर जीवन देती है तो कभी बहन बनकर हौसला देती है, तो कभी पत्नी बनकर हर संघर्ष में साथ खड़ी रहती है और कभी बेटी बनकर पूरे घर में खुशियां देती है। दोस्तों, नारी केवल एक शब्द नहीं है, नारी एक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो सृजन भी कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर अन्याय के खिलाफ महाकाली का रूप धारण भी कर सकती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता का वास होता है, लेकिन इतिहास गवाह है इसी नारी को कभी कमजोर समझा गया और कभी उसके सपनों को कुचलने की कोशिश किया गया और कभी उसे चार दीवारी तक सीमित करने का प्रयास किया गया। लेकिन हर बार नारी ने साबित किया कि वह किसी से कम नहीं है। दोस्तों, नारी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, नारी एक शक्ति है। वह शक्ति जो जन्म देती है, वह शक्ति जो परिवार को संभालती है, वह शक्ति जो मुश्किल वक्त में पूरी दुनिया से लड़ने का हौसला रखती है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब महिलाओं को मौका मिला है उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। दुनिया की बात करें तो मदर टेरेसा का नाम कौन भूल सकता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि इंसानियत की सेवा से कोई बड़ा धर्म नहीं होता है। आप देखें, मलाला यूसुफजई ने लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठाई। छोटी उम्र में गोली का सामना करने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया में लड़कियों की शिक्षा की आवाज बन गई। आगे हम बात करेंगे, मैरी क्यूरी ने विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा इतिहास रचा जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। वह नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी और विज्ञान की दुनिया में महिलाओं के लिए नई राह उन्होंने ही बनाई। एंजेला मर्केल ने जर्मनी के चांसलर के रूप में लंबे समय तक देश का नेतृत्व किया और दुनिया की प्रभावशाली महिला नेताओं में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी। उनका सफर यह बताता है कि नेतृत्व की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए महिलाओं के सामने रास्ते बंद नहीं बल्कि रास्ते बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, भारत की धरती ने भी ऐसी ऐसी बेटियों को जन्म दिया है जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। उन्होंने कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में देश का नेतृत्व किया और भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। उन्होंने यह साबित किया कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर महिलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। उनका जीवन संघर्ष, सादगी और दृढ़ इच्छा शक्ति की मिसाल। एक साधारण पृष्ठभूमि से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचना अपने आप में प्रेरणादायक यात्रा है। राज्यों की बात करें तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व किया। तो वहीं जयललिता ने तमिलनाडु की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई और उन्हें उनके समर्थक प्रेम से अम्मा कहते थे और उन्हें महिलाओं तथा गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया। वहीं मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई और कई बार राज्य की मुख्यमंत्री रही। उनका राजनीतिक सफर सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों से निकलकर नेतृत्व तक पहुंचने की कहानी है। और अगर आपको लगता है कि महिलाएं सिर्फ घर संभाल सकती है तो एक बार खेल का मैदान भी देख लीजिए। हम बात करें मैरी कॉम, छोटे गांव से निकलकर विश्व स्तर की बॉक्सर बनी और उन्होंने संघर्ष, मेहनत और मातृत्व तीनों की जिम्मेदारियों के बीच अपने खेल भारत मां का नाम ऊंचा किया। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में भारत को विश्व मंच पर गौरवान्वित किया और ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास रचा। तो वहीं साइना नेहवाल ने भी भारतीय बैडमिंटन को नई पहचान दी और दुनिया की शीर्ष खिलाड़ियों में भी जगह बनाई। और वहीं मिताली राज ने भारतीय महिला क्रिकेट को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया और उन्होंने वर्षों तक भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व भी किया और महिलाओं के क्रिकेट को देश में लोकप्रिय बनाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। और आज की पीढ़ी में मनु भाकर जैसी बेटियां भी हैं जिन्होंने ओलंपिक मंच पर भारत का तिरंगा ऊंचा किया और करोड़ों युवाओं को प्रेरणा दिया। भारतीय सिनेमा में भी महिलाओं ने सिर्फ अभिनय नहीं किया बल्कि समाज की सोच को बदलने वाली कहानियों को पर्दे पर उतारी। हम बात करेंगे नरगिस दत्त से लेकर शबाना आजमी तक।
कई अभिनेत्रियों ने अपनी कला के साथ सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी आवाज उठाई। हम बात करेंगे श्रीदेवी ने भारतीय सिनेमा में महिला कलाकारों की पहचान को एक नई ऊंचाई दिया और दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई और मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर जागरूकता फैलाने का काम किया। और वहीं प्रियंका चोपड़ा ने भारतीय सिनेमा से निकलकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाई और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों, नारी शक्ति केवल राजनीतिक, खेल या सिनेमा तक सीमित नहीं है। हम बात करेंगे सुधा मूर्ति का, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में लंबे समय तक योगदान दिया और उनका जीवन सादगी और सेवा की भावना का उदाहरण है। हम बात करते हैं किरण बेदी ने भारतीय पुलिस सेवा में अपनी नई पहचान बनाई और देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी और उन्होंने साबित किया कि महिलाओं के लिए कोई भी क्षेत्र असंभव नहीं है। और हमारे आसपास भी हजारों ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम शायद अखबारों में नहीं आता है, लेकिन जो हर दिन अपने परिवारों के लिए संघर्ष करती है। कोई खेत में काम करती है, कोई फैक्ट्री में मेहनत करती है, कोई स्कूल में बच्चों का भविष्य बनाती है, तो कोई अस्पताल में मरीजों की सेवा करती है, तो कोई पुलिस की वर्दी पहनकर हमारी सुरक्षा करती है और कोई अपने घर में रहकर पूरे परिवार को संभालती है। और अंत में हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई अगली बार कहे कि लड़कियां क्या कर सकती हैं, तो उसे इतिहास दिखाइए, कि उसे इंदिरा गांधी का साहस दिखाइए, उसे मैरी कॉम की मेहनत दिखाइए, उसे पीवी सिंधु की जीत दिखाइए और उसे मलाला का संघर्ष दिखाइए, उसे कल्पना चावला का सपना दिखाइए और फिर उससे कहिए बेटी को रोकने की कोशिश मत करो, उसे उड़ने के लिए आसमान दो, क्योंकि जिस दिन एक बेटी उड़ना सीख जाती है उस दिन सिर्फ उसका नहीं पूरे परिवार का भविष्य बदल जाता है। नारी अबला नहीं है, नारी किसी से कम नहीं है, नारी किसी की परछाई नहीं है, नारी खुद एक पहचान है। और याद रखिए, जहां नारी का सम्मान होता है वहीं समाज महान होता है। जहां बेटियों को सपने देखने की आज़ादी होती है वही देश तरक्की की ओर बढ़ता है। अंत में हम नारी शक्ति को सलाम करते हैं और नारी को प्रणाम करते हैं और हर उस बेटी को सलाम करते हैं जो अपने सपनों के लिए आज भी लड़ रही है। जय हिंद,